दोस्तों, अगर आप भी सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सेंट लूसिया के मैदान पर जब सुपर 8 के रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में टीम इंडिया के सामने आई विश्व विजेता ऑस्ट्रेलिया, तब गेंद और बल्ले के बीच भारतीय खिलाड़ियों ने ऐसा तहलका मचाया कि ऑस्ट्रेलिया को तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। तो आखिर विराट, सूर्य के बाद हार्दिक पांड्या के बल्ले की आंधी से कैसे टीम इंडिया ने कंगारू से लिया करोड़ों हिंदुस्तानियों के आंसुओं का बदला। घातक गेंदबाजी के बाद कैसे विस्फोटक बल्लेबाजी से भारतीय टीम ने विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को दिन में तारे दिखा दिए। रोंगटे खड़े कर देने वाले इस महामुकाबले में कैसे लिखी गई टीम इंडिया की बादशाहत की कहानी। अंतिम गेंद तक खेले गए सांसें थाम देने वाले इस रोमांचक मैच की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि सूर्य, विराट और हार्दिक में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, वर्ल्ड कप के गहरे जख्मों को भूल पाना तो आसान नहीं है, लेकिन उन पर मरहम लगाते हुए T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में जब ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम हिंदुस्तान के सामने उतरी, तब बदले के इस मुकाबले में भारतीय शेरों ने ऐसा हाहाकार मचाया। इस मुकाबले में कुछ ऐसा कर दिया जिसने ऑस्ट्रेलिया के सुनहरे इतिहास को बेहद दर्दनाक बना दिया। इस महामुकाबले में गुस्से से भरे बदले की आग में तड़प रहे रोहित और सूर्य के विध्वंस के बाद हार्दिक का बल्ला इस कदर गरजा कि ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की रूह कांप गई। जी हां दोस्तों, सेंट लूसिया के मैदान पर सिक्का भी भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के पक्ष में रहा और उन्होंने टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया को पहले बल्लेबाजी करने का मौका दिया। हालांकि शुरू में तो ये फैसला बहुत अच्छा साबित हुआ था। 6 ओवर के भीतर ही जहां ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम केवल 48 रन बना पाई थी, तो जसप्रीत बुमराह ने डेविड वार्नर और ट्रेविस हेड का शिकार कर ऑस्ट्रेलिया की कमर तोड़ दी थी। ऐसा लगा था कि ऑस्ट्रेलिया को भारतीय टीम 150 रन भी नहीं बनाने देगी, लेकिन फिर टीम इंडिया को जल्दी पता चला कि ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम किसी से कम नहीं है। अंत में आते आते ऑस्ट्रेलिया सनसनी ग्लेन मैक्सवेल ने भारतीय टीम को जमकर खून के आंसू रुलाए। अर्शदीप बुमराह से लेकर अक्षर पटेल सभी की जमकर पिटाई करते हुए इस बल्लेबाज ने केवल 68 गेंदों में 104 रनों की अद्भुत शतकीय पारी खेली, जिसे उन्होंने 10 चौके और 6 खौफनाक छक्कों से सजाया था। तो वही मार्क स्टोइनिस ने भी अर्धशतक जड़कर ऑस्ट्रेलिया को 20 ओवरों में 223 रनों तक पहुंचा दिया था। मैदान में अभी से मातम पसरा हुआ था, वहीं ऑस्ट्रेलियाई फैंस तो जश्न मना रहे थे। उन्हें लगा कि यहां तक पहुंचना भारत के बस की बात नहीं है, लेकिन असली तबाही तो अभी आने वाली थी। जी हां दोस्तों, इस मुकाबले में जब दोबारा विराट कोहली पर भरोसा जताते हुए उन्हें ओपनिंग करने का मौका दिया गया, तब यह फैसला ऐतिहासिक साबित हुआ। बदले की आग में धधक रहे किंग कोहली ने मैक्सवेल के ही अंदाज में ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को आड़े हाथों लिया। जहां विराट और रोहित के बीच एक बेहतरीन ओपनिंग पार्टनरशिप हुई, जीत की नींव बिछा दी गई थी। 6 ओवर में इन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से भारतीय टीम को 55 रनों तक पहुंचा दिया। उनकी खतरनाक बल्लेबाजी का नतीजा हुआ कि टीम इंडिया आसानी से जीत की तरफ बढ़ रही थी। हालांकि कप्तान रोहित 29 रन बनाकर आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद विराट और सूर्य ने भारतीय पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। ऑस्ट्रेलिया के सभी खूंखार गेंदबाजों की जमकर पिटाई करते हुए इन दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय टीम को मुकाबले में बहुत आगे पहुंचा दिया था। जी हां दोस्तों, देखते ही देखते कोहली ने केवल 32 गेंदों पर 55 रन ठोक दिए, जिसमें उन्होंने 6 चौके और 1 छक्का लगाया था। तो वहीं सूर्य ने भी 52 रन बना डाले थे। इन दोनों की खतरनाक बल्लेबाजी का नतीजा हुआ कि ऑस्ट्रेलिया के जबड़े से टीम इंडिया जीत को छीनने के लिए तैयार हो चुकी थी। इन दोनों ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे बड़ा पलटवार करते हुए भारतीय टीम को 150 रनों के पार पहुंचा दिया था। ऐसा लगा था हम आसानी से यह मुकाबला जीतने वाले हैं, लेकिन तभी ऑस्ट्रेलिया की वापसी का शंखनाद होता है। टीम इंडिया की शान विराट 66 रन बनाकर वापस लौटे तो पूरे स्टेडियम में मातम छा गया। लेकिन यह तो केवल तूफान के पहले की शांति थी। अगले ही ओवर में मार्क स्टोइनिस ने लगातार 2 गेंद पर पहले शिवम दुबे तो फिर ऋषभ पंत को भी चलता कर भारतीय टीम की कमर ही तोड़कर रख दी थी। मैच अब बराबरी पर आ चुका था। ऑस्ट्रेलिया जीत के सपने सजा चुका था। आखिर हो भी क्यों ना, लगातार गिरे 3 विकेटों ने टीम इंडिया के जीत के अरमानों को दलदल में फंसा दिया था। ऑस्ट्रेलिया ने सोचा कि वो तो जीत गए हैं, पर उनको क्या पता था कि अभी तो भारतीय टीम की शान सूर्य के साथ उपकप्तान हार्दिक इस मुकाबले मुश्किल परिस्थिति में इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवाने के इरादे से आए हैं।
4 विकेट गिरने के बाद भी सूर्या और हार्दिक ने ऑस्ट्रेलिया को सांस लेने का मौका नहीं दिया। पिछले मैच की तरह इस मैच में भी इस उभरते हुए सितारे ने चौके छक्कों की झड़ी लगा दी। नतीजा ये हुआ कि देखते ही देखते उन्होंने अपनी आतिशी बल्लेबाजी के दम पर मैच को अंतिम ओवर तक पहुंचा दिया। इन दोनों के बीच हुई इस मजबूत पार्टनरशिप की बदौलत टीम इंडिया अभी भी मैच में जिंदा थी और ऑस्ट्रेलिया से कांटे की टक्कर ले रही थी, जहां इन दोनों खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय पार्टनरशिप भी हो चुकी थी। ऑस्ट्रेलिया के तो पसीने छूट चुके थे, लेकिन अब मैच आखिरी ओवर में था, जहां टीम इंडिया को जीत के लिए चाहिए थे 6 गेंदों पर 18 रन। सूर्य 99 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया का कॉन्फिडेंस देखते ही बनता था। अंतिम ओवर लेकर आए मिचेल स्टार्क की पहली गेंद पर सूर्य का बल्ला गरजा। मिड विकेट के ऊपर से उन्होंने अपने करिश्माई अंदाज में बेहतरीन चौका बटोरकर अपने तेवर कंगारुओं को दिखा दिए थे। इसी के साथ उन्होंने अपना ऐतिहासिक शतक भी पूरा कर लिया था, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया। अचानक से निराश भारतीय फैंस में जोश की एक नई लहर दौड़ चुकी थी। पूरा स्टेडियम इंडिया इंडिया के नारों से गूंज उठा था। तभी दूसरी गेंद पर कुछ ऐसा हुआ कि ऑस्ट्रेलिया की जीत की सभी उम्मीदें चकनाचूर हो गईं। स्टार्क ने सूर्या को स्लॉट में गेंद डालने की गलती कर दी और सूर्या इसे कहां छोड़ने वाले थे। उन्होंने इस गेंद को भी अपने हुक शॉट से बाउंड्री के बाहर फेंककर टीम इंडिया की जीत सुनिश्चित कर दी थी। ऑस्ट्रेलिया के तो पसीने छूट चुके हैं दोस्तों। भारतीय फैंस को तो लगा था अगली ही गेंद पर सूर्या मैच समाप्त कर देंगे, लेकिन मुश्किल में अभी रोमांच तो बाकी था। तीसरी गेंद पर सूर्या बल्ले का संपर्क गेंद से कराने में नाकामयाब हुए, लेकिन उसके बावजूद दोनों ने चालाकी दिखाते हुए इस पर सिंगल चुरा लिया। अब स्ट्राइक पर आ चुके थे हार्दिक पांड्या, जिनका खौफ गेंदबाज से लेकर हर एक ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी के चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। चौथी गेंद पर भी उन्होंने बैकवर्ड शॉट में हल्का सा शॉट खेलकर 2 रन चुरा लिए। अब मुकाबला अंतिम 2 गेंदों में पहुंच चुका था, जहां पर टीम जीत के लिए 5 रन चाहिए थे। दर्शकों का जोश देखते ही बनता था। सभी भारतीय टीम की जीत की प्रार्थना कर रहे थे। वहीं ऑस्ट्रेलियाई फैंस के चेहरे पर निराशा थी। लेकिन दोस्तों, स्टार्क ने हार्दिक को मैच में खत्म करने नहीं दिया। 5वीं गेंद पर भी पांड्या ने बल्ला घुमाया, लेकिन वो केवल 2 रन ले पाए। अब यह मुकाबला अंतिम गेंद तक पहुंच चुका था, जहां टीम इंडिया को 3 रन चाहिए थे तो वहीं ऑस्ट्रेलिया को 1 विकेट चाहिए था। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा हो गया था कि आखिर अब क्या होने वाला है। लेकिन दोस्तों, इतिहास लिखने के इरादे से तो ये दोनों बल्लेबाज आए थे। गेंदबाज ने चालाकी दिखाते हुए हार्दिक को छकाना चाहा, लेकिन वो भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है। कवर के ऊपर से उस गेंद को स्टेडियम के ही बाहर छक्के के लिए मारकर हार्दिक पांड्या ने न केवल टीम इंडिया को जीत दिलाई, बल्कि टीम इंडिया की बेइज्जती का बदला भी बहुत शानदार अंदाज में लिया। पूरा हिंदुस्तान खुशी से झूम उठा। पूरा भारतीय खेमा जश्न मना रहा था, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा बहुत सबक तो सिखाया ही था। और सुपर 8 के रोमांचक मुकाबले से पहले हुए इस प्रैक्टिस मुकाबले में टीम इंडिया ने एक बार फिर जाहिर कर दिया कि वो इस बार T20 वर्ल्ड कप को जीतने के इरादे से आए हैं और इस बार उन्हें ऑस्ट्रेलिया भी नहीं रोक सकती है। जहां ये मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक सबक था। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीत पाएंगे हम या फिर नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।